Hello friends, welcome to EduCept 105. Let's begin exercise 1.1 question number 3, all parts. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम कॉमा एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट है 12, 15 और 21। हमें इसका एलसीएम एचसीएफ खोलना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं 12 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड होंगे तो ये 2 6 12, तो 6 आया। अभी 6 अगेन एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आया 3। तो 3 3 से डिवाइड होगा बिकॉज वो एक प्राइम नंबर है। तो 3 1 से 3, तो 1 आया। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। चलिए अब 15 का करते हैं। तो जब हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 तो इवन नंबर तो नहीं है क्या, तो ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा क्या, ये 3 से होगा। 1 + 5 6, तो हम देख सकते हैं 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए 3 से करते हैं। तो 3 5 से 15, 5 एक प्राइम नंबर है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 से 5, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन पे आया 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अभी 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता। तो अभी 21 को फैक्टराइज करते हैं। तो 2 + 1 3, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से, तो 3 7 से 21, 7 है। 7 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो वो 7 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अभी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे तीनों में कॉमन 3 है। 3, ठीक है, तीनों में 3 कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिंपली हमारा 3 आ जाएगा। अभी एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 5 सा 60 एंड 60 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे तो हो जाएगा 420। तो एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ है 3। तो चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 17 23 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 17 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो जो इनके फैक्टर्स होंगे तो वो 1 और वो नंबर खुद होगा। तो चलिए करते हैं। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 17, 23 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 23 और 29 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 29। अभी अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात करें तो तीनों ही प्राइम नंबर्स है, तो उनका कॉमन फैक्टर बस 1 ही होगा, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। अगर हम इन तीनों के फैक्टर्स को देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बस 1 ही कॉमन है और ये बाकी सारे नंबर्स डिफरेंट है, तो इसलिए इसका एचसीएफ सिर्फ 1 ही होगा। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29। इसको हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले हम 17 और 23 और 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ 17 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 17 को 20 - 3 लिखेंगे और 23 को 20 + 3 लिखेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 20 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 + 3, ये बड़े ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाइड बाई 29 यहाँ पर है। तो 20 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 + 3, तो हम देख सकते हैं ये a - b इंटू a + b है, तो ये होगा a² - b²। तो ये क्या होगा, ये होगा 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 29। तो 20 का स्क्वायर होगा 400 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 400 - 9 होगा 391 मल्टीप्लाइड बाई 29। अभी यहाँ पे 29 को हम ब्रेक करके 20 + 9 कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो 391 मल्टीप्लाइड बाई 20
प्लस 391 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो चलिए अभी हम करते हैं। तो 391 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो यहाँ पे पहले हम 0 लिख देते हैं। अभी 391 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 2 1 2, 2 9 80, 2 3 6 प्लस 1 7, 7820 प्लस 391 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो होगा 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27 प्लस 8 35। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो 9, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 7 8 प्लस 3 11। तो आया एलसीएम 11339। तो इसका एलसीएम है 11339 और एचसीएफ है 1। तो चलिए अभी करते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो हम ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम करेंगे। तो चलिए करते हैं 8 9 और 25। तो चलिए हम 8 को फैक्टराइज करते हैं। तो जब हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो हम जानते हैं 8 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 8 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आया 4। 4 अगेन एक इवन नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे आया 2, और 2 अगेन एक इवन नंबर, तो 2 से होगा, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 8 को हमने कर दिया, अब 9 को करते हैं। तो जब हम 9 को करेंगे तो 9, तो ये क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए 3 से करते हैं। तो 3 3 9, 3 ये एक प्राइम नंबर है तो ये 3 से होगा। तो चलिए, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 25 को करेंगे तो जो 25 है वो एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो नहीं होगा। क्या 3 से होगा? 2 प्लस 5 7 नहीं है, 3 से भी नहीं होगा। क्या ये 5 से होगा? हाँ। तो चलिए करते हैं। तो जब हम 5 से करेंगे तो ये आएगा 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 1, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे अगर हम एचसीएफ देखें तो यहाँ पे तो ये तीनों आपस में कोप्राइम है, तो इसलिए इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो इसका एचसीएफ है 1। फिर अगर हम अभी इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको हम 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ गया 8 9 इंटू 9 इंटू 25। तो 72 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 2 से 50, तो 0 है 5, 25 7 से 175, 175 प्लस 5 तो वो होगा 180। तो एलसीएम मिल गया 1800। तो इसका एलसीएम है 1800 और एचसीएफ है 1। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe.